आज का पहला प्रश्न है। सूची 1 में युद्ध अभ्यास है और सूची 2 में उनसे संबंधित देश हैं। तो इनमें कौन से जो हैं वो सही सुमेलित हैं? इसमें डेजर्ट नाइट भारत इंडोनेशिया, बोगो सागर भारत बांग्लादेश, गरुड़ शक्ति भारत फ्रांस, हैंड इन हैंड भारत चीन। तो कौन कितने जो हैं सही सुमेलित हैं? तो इसका सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार होगा, ठीक है, कि डेजर्ट नाइट जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, सॉरी भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक, बोगो सागर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच है और हैंड जो है वो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगर हम अन्य देशों की बात करें, इसमें एक आता है जिमेक्स। जिमेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच है। सूर्य किरण, सूर्य किरण जो है वो भारत नेपाल के बीच है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच है। कोकण सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 युद्ध अभ्यास और सूची 2 सुमेलित देश। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? कि इंद्रधनुष, नेमेटिक एलिफेंट, एक्वेरिन और गरुड़। तो कौन जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि इंद्रधनुष जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच है। नेमडिक जो है वो मंगोलिया और भारत के बीच है। इक्वेरिन या इक्विवरिन जो है मालदीव और भारत के बीच है। गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगर कुछ अन्य बात करें तो एक सैन्य अभ्यास है मैत्री। मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच है। नसीम अल बह जो है ये भारत और ओमान के बीच है। सिलनेक्स ये सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। और एक है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है, वो भारत और अमेरिका के बीच है। तो सही आंसर जो है वो इसका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह पहला है कि यह बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया और यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? कि केवल 2, केवल 1, दोनों या दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं, ठीक है, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। क्योंकि मालाबार अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है और जिसे 1992 में शुरू किया गया था। इसके 2 संस्करण 1995 और 96 में आयोजित हुए, जिसके बाद भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए और जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने ये सैन्य अभ्यास रद्द कर दिए। 2002 तक ये सैन्य अभ्यास बंद रहे। 2000 के बाद से यह अभ्यास प्रतिवर्ष किया जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार अभ्यास में 2007 में भाग लिया और 2014 के बाद से भारत, अमेरिका और जापान हर साल इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने के भारत के अनुरोध पर 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ।
एक दशक में यह पहली बार था कि 2020 में मालाबार अभ्यास में 4 क्वाड देशों की भागीदारी देखी गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सैन्य अभ्यास है, जैसे कि एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच है। धर्म गार्जियन जो है भारत जापान के बीच है। प्रबल दोस्तक जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, इसके दोनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम यानी IGMDP के संदर्भ पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत ने प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस परियोजना की 2002 में नींव रखी और इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसमें केवल दूसरा कथन जो है सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। भारत में प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की स्थापना जो है, ठीक है, 1983 में की गई थी परियोजना की, और इसकी स्थापना का विचार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इसे भारत सरकार ने 1983 में अनुमोदित किया और इसको 2012 में पूरा किया गया। इसके अंतर्गत किए जाने वाले अनुसंधान विकास की जिम्मेदारी DRDO को दी गई, DRDO को दी गई, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को। DRDO की स्थापना जो है 1958 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल या फिर अस्त्र? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अस्त्र। ठीक है, अस्त्र जो है वो हवा में मार करने वाला भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाला पहला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 250 किलोमीटर है। अग्नि भी जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, वो भी बैलिस्टिक है। इसकी क्षमता जो है वो 3500 किलोमीटर है। त्रिशूल भी सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, इसकी क्षमता जो है वो 9 किलोमीटर है। अस्त्र जो है वो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसलिए सही इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन के रूप में जाना जाता है, जो DRDO में एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों के लिए परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP के तहत विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि, पृथ्वी, प्रहार या फिर नाग? इसका सही जो आंसर है वो आपका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, पृथ्वी। पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा विकसित की गई एक सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। ठीक है, जिसमें अस्त्र मिसाइल
जो थी वो एयर टू एयर है, मैत्री जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, निर्भय जो है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशिक्षण संस्थान और उनका स्थान। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून, सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, भारतीय नौसेना अकेडमी खड़कवासला। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, यही जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो देहरादून में है, सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे में है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन में है यानी तमिलनाडु में है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है वो खड़कवासला में है, और नौसेना अकेडमी जो है वो एझिमाला केरल में है, और खड़कवासला में क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है वो खड़गवासला महाराष्ट्र में है। अगर कुछ और चीजों की बात करें तो भारतीय नौसेना की कमान की बात करें तो उसकी 3 कमानें हैं। पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोच्चि में, और पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, एलएसी भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और चीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चीन। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। एलएसी वह सीमांकन है जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बनाया गया और भारत चीन सीमा विवाद का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द का प्रयोग झोऊ एनलाई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया था, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और लाइन ऑफ कंट्रोल को भारत पाकिस्तान कानूनी रूप से इसको भी मान्यता प्राप्त नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में से कितनी भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? धनुष, ब्रह्मोस, निर्भय और अग्नि। कोड क्या था? उत्तर चुनना है, सभी 4, केवल 3, केवल 2 या केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 2। बैलिस्टिक मिसाइल में पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड और धनुष आते हैं, यानी कि धनुष और अग्नि। ठीक है, ये जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय मिसाइलें जो हैं वो क्रूज मिसाइलों के अंतर्गत आती है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो इसमें प्रक्षेप गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरोलिसिस बल पर निर्भर करती है। ये मिसाइलें जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ये मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती हैं और पुनः उसमें प्रवेश करती हैं, और ये लगभग लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। इनकी दूरी जो है लगभग 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक होती है। क्रूज मिसाइलें जो होती है वो सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। इनका उड़ान पथ जो है पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। ये कम दूरी की मिसाइलें होती हैं, अधिकतम ये 1000 किलोमीटर की रेंज तक इनकी सीमा होती है। इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन युद्धपोतों को प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत विकसित किया गया है? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मर्मुगांव या आईएनएस अरिहंत। ठीक है,
तो कूट के आधार पर चुनना है 1 और 3, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 3 4, सॉरी 1 और 3। प्रोजेक्ट 15B यानी मेसर्स मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 15B के 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर निर्माणाधीन है। ठीक है, इन 4 जहाजों के निर्माण का अनुबंध जो है वो 2011 में हुआ था। ये जहाज अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील सुविधाएं और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से जुड़े हैं। ये कुल 4 युद्धपोत हैं, विशाखापट्टनम, ठीक है, मर्मुगाओ, इम्फाल और सूरत, ये 4 विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से आईएनएस विक्रांत शामिल नहीं है और आईएनएस अरहंत शामिल नहीं। प्रोजेक्ट 75 जो था वो भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम था जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की अटैक पनडुब्बी के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। और 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन कौन सी हैं? आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस खरांज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर शामिल है। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक शिपयार्ड है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, दोनों, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। यह अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों विशेषताओं के साथ निर्मित किया गया है और यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जलपोत है। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के इन हाउस युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है, जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगर विश्व के कुछ विमानवाहक पोतों की बात करें तो अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्लास, चीन का फुजियान, ब्रिटेन का क्वीन एलिजाबेथ क्लास, रूस का एडमिरल कुजनेत्सोव, फ्रांस का चार्ल्स डिगॉल और इटली का काबूल, ये जो हैं प्रमुख विमानवाहक पोत हैं। अगला प्रश्न है, मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, कांडला। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मुंबई। मंझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत का एक अग्रणी शिपयार्ड है। इसका मुख्य कार्य जो है मुंबई और नहावा यार्ड में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पनडुब्बियों और युद्धपोत का निर्माण करना। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की स्थापना जो है 1774 में एक सूखी छोटी गोदी के साथ शुरू हुआ था और 1934 में इसका निगमन कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी और अहमदाबाद। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला के श्रीहरिकोटा में है और इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज कहते हैं। ठीक है,
सही आंसर जो इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अग्नि-5 की मिसाइल के संदर्भ में विचार करें। पहला है कि यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। तो में कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, दोनों या फिर दोनों नहीं, दोनों या फिर केवल दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो सही। अग्नि-5 मिसाइल जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरणों की ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है और यह 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसे एक बार दागने के बाद इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसका सही आंसर जो है तो सी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।